Moving next for our session and the most awaited part towards our chief guest, IAS Shri Pavan Agarwal sir, who don't know him, but still I'll take this opportunity to welcome him. Shri Pavan Agarwal is a past CEO of Food Safety and Standards Authority of India, wherein he was a leading transformation of food safety and nutrition landscape of the country. He has earlier served in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Planning Commission, now which is a Niti Aayog, Ministry of HRD and the UGC in the Government of India. He was a recipient of the prestigious Fulbright New Century Scholarship at Harvard University and Emory University in the United States in 2005 and 6. His book, Indian Higher Education, Envisioning the Future, published by SAGE in 2009, is an authoritative and well-regarded book on India's higher education system. With this, I would like to welcome on dais Shri Pavan Agarwal sir, who will be giving a perspective, a SWAYA perspective towards Eat Right. Over to you, sir. Namaskar. Thank you very much. Dr. Joshi, like you, I'm also on His Majesty's service, Halde's Majesty's service. So he called me one day कि आपको आना है. मैं कहा ठीक है, अगर आप बोल रहे तो आ जाएंगे. But Dr. Halde, I think I'm so happy that I came. I think this is wonderful. So before I come to the topic, let me recall, आप लोग कितने अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स को जानते हैं? जो ट्रांसफरेबल जॉब में है सभी लोग जानते होंगे ना. हाँ, बहुत लोग जानते हैं जो तो ये मूवमेंट करते हैं. तो लॉजिस्टिक सेक्टर में जब मैं काम कर रहा था तो उनसे मुलाकात हुई और रमेश अग्रवाल जी जो इसके वो हैं, ही इज़ अ वेरी staunch supporter of Modi ji, and he used to work with him, the Honorable Prime Minister, and he referred to an incident in 1997-98 when he was not Chief Minister, he was Sanstha Minister in Haryana, and Mr. Ramesh Agarwal, वो जो संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो आज लेले जी यहाँ पर इंतजार है, एंड जो इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ उसे डोंट टेक एक्सेप्शन मिस्टर लेले, बट आई थिंक आई कुड हैव टोल्ड यू इन पर्सन, बट आई थॉट आई टेल दैट इन प्रेजेंस ऑफ एवरीवन बिकॉज दिस कैन हेल्प एवरीवन ऑफ अस. सो वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डाइस पर दीपक जलाने की, वो रमेश अग्रवाल साहब की थी. वो दिल्ली से जा रहे थे तो उन्होंने जाते हुए बहुत जगह कपूर की खोजने की कोशिश की, कपूर मिल जाए उनको, इसमें बाती में वो सामने की तरफ लगा दें. उनको किसी वजह से वो कपूर मिला नहीं. एज ए रिजल्ट जब डिग्निटरीज ने उसको लाइट किया तो उसमें 30 सेकेंड्स की डिले हो गई. सो हमारे ऑनरेबल पीएम ने उसी टाइम उनको मतलब बाद में बोला कि देखो आपकी वजह से इस प्रोग्राम में 30 सेकेंड का डिले हो गया है. एंड अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स इज ए 3000 करोड़ बिजनेस टुडे. एंड ही सेज कि वो बात मुझे आज तक याद है, एवरीथिंग गोइंग डाउन टू डिटेल्स. एंड ही मैंशन्ड कि जब वहाँ पर पहुँचे तो संस्था मंत्री सामने जहाँ जूते उतारकर हॉल के अंदर जाते हैं वहाँ पर चौक से निशान लगा रहे थे माननीय मोदी जी. उन्हें पता नहीं कि निशान सा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो 5 स्टार होटल नहीं था, कोई संस्था का अपना हॉल उन्होंने बुक किया होगा, धर्मशाला वगैरह. वहाँ पर सब जूते उतार रहे थे. उनको ये अंदाज़ा था कि जब इतने लोग जूते उतार कर अंदर जाएंगे तो लोगों के जूते खो जाएंगे और फिर उनका टाइम व्यर्थ होगा. तो उन्होंने खाने बनाए, एक शू रैक बनाया फ्लैट और उसमें अपना जूता रख दिया एक में, और जितने लोग अंदर गए सब ने एक एक खाने में अपना जूता रखते रहे. सो दैट इज़ मैटर ऑफ डिटेल्स. सो आई थिंक we must be so proud to have a prime minister
that Mr. Narendra Modi is, and he has risen from the ranks for these reasons. So, it's not a political statement, but I think it is a huge lesson for all of us that, and I'm telling it not to embarrass Mr. Lele or the organizers, but so that every one of us could, be concerned about these details. आप एंटीसिपेट कीजिए क्या होने वाला है. चलिए ये बात तो अलग हो गई, अब मुद्दे पर आए. मुद्दे पर आए तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आज. अच्छा, और गुस्से के बहुत से कारण हैं. एक तो हालदे के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि आपने इतनी देरी से क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर. अच्छा, क्योंकि हुआ क्या है कि लाइक जैसे डॉक्टर जोशी ने बताया कि जितना अगर एवरेज इंडियन का जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है उससे कंपैरिजन किया जाए तो आप देख रहे होंगे मेरा जो प्रोफाइल है यहाँ पर, मेरा वर्ष होगा और काफ़ी ज़्यादा वर्ष होगा उसमें. अब तो थोड़ा सा वेट लूज़ कर लिया है मैंने. तो अब हम खोजते रहे इसका उपाय कैसे किया जाए. वेजिटेरियन है तो मीट खा नहीं सकते हैं, तो बहुत खोजने के, पनीर खाते थे हर जगह, हर मील में पनीर. तो कितना पनीर खाएं. दाल वाल मुझे ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है. तो इट इज़ ओनली अबाउट 2 months अगो दैट आफ्टर स्ट्रगलिंग ऑल ओवर, मैंने कहा चलो ये जो इसके नगेट्स हैं सोया के, वो सोया के नगेट्स खाना शुरू करते हैं. पहले कभी खाया होगा सालों पहले, तो उतना अच्छा नहीं लगा था. तो मैंने कहा चलो नया मार्केट से आया है, आई थिंक किसी अच्छी कंपनी का था, तो मैंने कहा वो खाना शुरू करते हैं. एंड देन वी हैव बीन रेगुलरली हैविंग दोज नगेट्स एटलीस्ट 2-3 times a week in our dinner, and taste is nice. So पहला गुस्सा तो इसलिए आ रहा है कि ये इतनी कॉमन सेंस वाली बात मुझे इतनी देर से क्यों समझ आई. अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, अपनी फैमिली के ऊपर गुस्सा आ रहा है. दूसरा गुस्सा इसलिए आ रहा है कि if I had known some of it in when I was in FSSAI, because I think on protein deficiency there was hardly any discussion. While there were discussions on micronutrient deficiencies and whole issue about fortification, this, that, etc. And I have attended several international conferences, including one in Vatican, which was a fantastic experience. But even in global fora, there is hardly any discussion on protein deficiency. We are all worried about causes of malnutrition, stunting, and other causes of malnutrition. But is it, and I tend to believe that इतना जबरदस्त हमारा safety net programs हैं, midday meal, ICDS, India spends the highest amount of money on these kind of programs, and despite that we are not getting results. So जो डॉक्टर जोशी से समझ आया कि possibly प्रोटीन डेफिशिएंसी इज़ द की रीज़न, एंड हम जो है गलत उसका इलाज कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं और है. और सबसे ज़्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है कि जो प्रॉब्लम होता है उसका अगर सल्यूशन नहीं हो तो ठीक है यार, आदमी समझ लेता है कि यह सल्यूशन नहीं है, मुश्किल है. अब इन्होंने बोला सस्ता, हाँ, सिंपल सस्ता, और क्या बोला, सुंदर सस्ता और टिकाऊ. उसका इलाज भी है, और वो उसका जो समाधान है सुंदर सस्ता, वो समाधान हमें रतन शर्मा जी बता रहे हैं यूएस एक्सपोर्ट्स काउंसिल की तरफ से. आई हैव बीन इन द गवर्नमेंट एट द हाईएस्ट लेवल. आई हैव दैट प्रेजेंटेशन बाय केविन वाज एक्सेलेंट. हाउ soya could be not only a solution to the problems of malnutrition but also solution to the problem of our agriculture. And we have such a simple solution and we have just ignored it. We've just not bothered about it. So ये तीसरा मेरे गुस्से का कारण ये है. अब सब लोग हाथ खड़ा होकर बताइए कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? बताइए किसको गुस्सा आ रहा है? सबको आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ठीक है, फिर लेट अस लिव विद दिस. फिर तो क्या किया जाए. पीपल हु आर नॉट पैशनेट, if they don't feel agitated about something, it means there is something lacking. We should all feel agitated about it. And I think देर आए दुरुस्त आए वाली बात है. तो अब पता लग गया है ना, तो अब कुछ करेंगे.
So I don't think we will let this go in this manner. I think this understanding now that is there, that such a massive study that has been done, which establishes the relationship between diabetes and protein intake, and we know how to address the problem of protein intake. I think we need to be doing something about it as a nation. I'm currently, post-retirement, I'm a citizen like you. People call IAS, Secretary, Government of India, CEO. वो सब तो पुरानी बातें हैं. अब तो नया लाइफ है, नया जीवन है. तो अब मेरे ऊपर में कोई बंधन नहीं है. मैं थोड़ा गुस्सा भी कर लेता हूँ. सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ भी कुछ बोल सकता हूँ मैं. बट वो खिलाफ या फेवर में बोलने वाली बात नहीं है. आई थिंक देयर इज़ ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी विद ऑल ऑफ अस. And post-retirement, we started what is called as Food Future Foundation. And जो नेशनल डायबिटीज़ डे है, उस पर अभी ब्रेकफास्ट पर बैठे बैठे डॉक्टर शशांक जोशी और हाल्दे साहब थे, रतन शर्मा जी थे उस टेबल पर बैठे हुए. तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डायबिटीज़ डे पर एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में किया जाए, जिस पर the simple solution to addressing the diabetes problem in the country and addressing the problem of protein deficiency in the nation should be flagged. And we together work out a plan to do so. I believe in the power of ideas. Everything should not and cannot be done by the government. Now that I'm not part of the government, even when I was in the government, I always believed that there are a lot of things that can be done by citizens. And आप लोग बोलेंगे कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, वो तो है ना. तो आप तो बैठी हैं, महिला का संगठन है आपका. संगठित होकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो ये संगठन कैसे करेंगे? How can we create an architecture? अब समस्या ये है कि संगठन में unlike many other areas there are big business involved. तो वो स्पॉन्सर करते रहते हैं. कुछ डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, गेट्स फाउंडेशन है, जो मच ऑफ द डिबेट ऑन न्यूट्रिशन इन ग्लोबली इज फंडेड बाय सम ऑफ दीज बिग फाउंडेशंस. आज तो उनकी नज़र में नहीं आया है. कभी कभी जो सिंपल इशू होता है ना, सिंपल सोल्यूशन होता है, वो हम सोचते हैं कि ऐसा सिंपल कैसे हो सकता है, उसको हम विचार भी नहीं करते. क्योंकि अगर प्रोटीन समझ, नॉट दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ प्रोटीन इशू, प्रोटीन डेफिशिएंसी इन द कंट्री फॉर सेवरल मंथ्स when we are trying to create a charter for Food Future Foundation of India. We were looking at that, is this one area that we can go into depth and try to address this problem. We were not getting an anchor argument that this is the right way to go. But today we have got an anchor argument that if soya is a sundar, sasta, simple way of addressing protein deficiency in the country, I think we should put all our, hands and hearts together to address it. And I think if we do it, we have a solution also to the malnutrition problem of the nation. If I were to do Eat Right India today, many of you who are associated and who have been part of the Eat Right India movement are aware that it has 3 legs: eat safe, eat healthy, eat sustainably. So if I were to do it again, I would like to do it somewhat differently. I would like to perhaps instead of मैंने कुछ लिखा हुआ था वो so I'm not going to eat safe and eat sustainably, but each of these 3 legs have 5 elements each. Under the original Eat Right movement, promoting diet diversity,
and large-scale fortification are two elements of that. We would like to, change it to eat color. Let there be color in your diet. When there is color in your diet, you address micronutrient deficiencies and you also get a variety of food. So because balanced diet diversity is a vague word. लोगों को थोड़ा सा कम समझ आता है. कलर थोड़ा जल्दी से समझ आता है कि कलरफुल प्लेट होनी चाहिए आपकी. There is another element on reducing salt, sugar in your diets. We would like to look at it very differently because when you ask somebody कि आप नमक और चीनी कम कर दीजिए, so the response is going to be यार ये लोग हमें preach कर रहे हैं और टेस्ट खराब हो जाएगा इसका. We would like to shift this argument to relish the original flavor and taste of the food. Most food that we have has its original taste and flavor, and that gets masked by salt and sugar. तो उसका original taste लीजिए ना आप. And it should start right from beginning. बच्चों से उनको salt and sugar से दूर रखकर let them start enjoying the original milk का अपना sweet taste होता है, दही का taste होता है, तो उसमें नमक डालने की ज़रूरत क्या है? So I think, if we start a campaign around, Dr. Joshi, I don't know whether you इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, कि वो थोड़ा सा repulsive हो जाता है as soon as you say reduce salt, sugar. On industrial trans fat, in fact, I can say with some pride that issue of industrial trans fat was brought to my notice, in a similar kind of it was a coincidence, in somewhat similar manner. And जब मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं आया, so जितना मुझे समझ आया था, ये लगा कि this is an area where we can really act and be successful. तो हमारी जब मीटिंग हुई FSSAI में और हमने सब इंडस्ट्री से एडिबल ऑयल कंपनीज को बुलाया एंड इस इशू को हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ट्रांस फैट का कंटेंट कैसे कम किया जाए. तो मैं उनकी बात सुन रहा था, साइंस की बात कर रहे थे, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी. कुछ पैसा इतना लगेगा, नहीं लगेगा, वो कुछ समझ मुझे ज़्यादा नहीं आ रहा था. मैंने कहा देखो, अब इंडिया का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस आने वाला है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2019. सो अगर हम इंडिया एट 75 फ्रीडम फ्रॉम ट्रांस फैट एक स्लोगन रख देते हैं तो कैसा रहेगा? तो सब लोगों ने बोला ये स्लोगन तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इंडिया एट 75 फ्रीडम फ्रॉम ट्रांस फैट. एंड विदाउट गोइंग इनटू द साइंस or business of reducing trans fat, we adopted that slogan. And we started working towards achieving that goal of, eliminating trans fat from food in India by 2022, in 3 years time frame. And what we were able to achieve, we did it despite WHO saying that trans fat should be eliminated by 2023. We did it 1 year ahead of the time. And we did it by consensus. कल एक फंक्शन में यादव साहब हमारे साथ में थे, वो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, बड़ी तैयारी करके आए थे वो. और जो तैयारी करके आए थे, जितनी तैयारी से वो बोलते रहे और जितने पैशन से वो बोल रहे थे, मैं दुखी हो ही जा रहा था उनकी बात सुनकर. मैंने कहा ये बात तो ठीक कह रहे हैं यार, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है करने में, इतना तो नहीं अचीव कर पाएंगे. तो उन्होंने मेरी तरफ देखा कि ये दुखी हो रहे हैं. मैंने कहा आपकी बात से तो मैं पूरा कन्विंस्ड हूँ, लेकिन जो हमने स्लोगन दिया था उसका क्या होगा? तो आई थिंक ही सेड सर आपका स्लोगन का हम मान रखेंगे. हम जो है मीटिंग ख़त्म कर दी हमने, and the entire oil industry was with us. I think that is the kind of responsible food businesses we want. So I think there could be good reasons why we cannot do it within 2022 or within 2023 or whatever be it.
There can be good logical reasons to do it. But if we put all our heads and hearts together, we can definitely achieve it. The power of, coming together is immense. तो इसलिए एलिमिनेट, वो तो एलिमिनेट हो गया, एक पॉइंट तो कवर हो गया है ईट हेल्दी में, वो तो एलिमिनेट सोर्स से ही हो गया है, तो उसको तो ड्रॉप ही कर सकते हैं ना फिर. तो इसके बजाय हम लोग कर सकते हैं इंजॉय हेल्दी ऑयल्स. ऑयल सेक्टर से हमारे बहुत दोस्त हैं, डॉक्टर हाल्दी भी ऑयल सेक्टर से हैं, और मैंने तो बहुत 3-4 साल ये FSSAI में समझने की कोशिश की. मुझे समझ नहीं आया है कि हेल्दी कौन सा ऑयल है, अनहेल्दी कौन सा ऑयल है. अगर किसी को समझ आ रहा हो तो मुझे बता देना. बहुत मुश्किल काम है, बट मोटी मोटी बातें समझ आती हैं. बट आई थिंक वी नीड टू फिगर दैट आउट. I have not been able to figure it out so far. I have already, on behalf of the Food Future Foundation, asked some smart young people to find out कि ये, if we were to tell our citizens कि how do you choose or eat healthy oil, तो उनको क्या बताएं हम, क्या सलाह दें. तो वो कर रहे हैं. इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस. हो सकता है कि कुछ उम्मीद की किरण जागी है मुझे, हो सकता है. बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी an important area of, important area as we move forward under the second leg, eat healthy leg, the third part. Fourth is balanced diet, eat as per your body type. So पहले बैलेंस डाइट बात कर रहे थे, वो बैलेंस का समझ नहीं आता लोगों को. व्हाट इज बैलेंस? हर किसी के लिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस इज डिफरेंट. आई थिंक ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बड़ा मुश्किल काम है. What I have learnt is that it's about personalized nutrition. Everyone has to figure out what works for him or her, and in simple form, in simple manner, how do we tell people what is good for them? And personalized nutrition is also something that everyone is talking about. And nutrition and dietitian, ये सब personalized nutrition की तरफ जा रहे हैं. People have built Healthify Me, all these apps are largely dependent on कि हम आपको गाइड करेंगे, कुछ पैसा भी लेंगे, तो जो पैसा लेंगे उससे थोड़ा तो आपको दुख होगा, तो थोड़ा वैसे ही आपका हेल्थ ठीक रहेगी. बट ऑल दीज एप्स आर बेसिकली ट्राइंग टू सिंप्लीफाई and provide you advice on a continuous basis what to eat and what not to eat in a customized manner, suited to individual. But I think if we can, the magic of eating right by different body type can be demystified, and if each individual becomes aware of what to eat and what to avoid, I think that is the future. So I think this has to be one of the leg. And the final leg, which is the leg जो आज से बड़ा रेलेवेंट है, ईट सोया. इट शुड बी द फिफ्थ लेग ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट. आई थिंक ईट सोया एंड मिलेट्स हैज टू बी, देयर लॉट ऑफ discussion on millet. I think some ministers and maybe the UN agencies have taken fancy to millets. So there is a lot of talk about millets. सोया का कोई, अब रतन शर्मा जी हैं, वो तो US एक्सपोर्ट काउंसिल को करते हैं. अगर ये ज़्यादा शोर करेंगे तो उनको जो है विदेशी बोला जाएगा कि उनका इंटरेस्ट आप सर्व कर रहे हैं. आप देश में प्रोटीन डेफिशिएंसी दूर कर रहे हैं, वो बात नहीं रहेगी, वो फिर डिस्कशन कहीं और चला जाएगा. ये तो इनको बड़ा कॉशियसली मूव करना पड़ेगा. इंडस्ट्री के नाम पर हम जो 14 नवंबर में सोच रहे थे कि एक इवेंट किया जाए, मैंने कहा चलो इवेंट करने के लिए कुछ स्पॉन्सर चाहिए. तो अमित कहाँ हैं? अमित जी से मैंने बोला कि यार स्पॉन्सर कर देना. तो अरे सुनो तो यार, तो मैंने कहा आपकी ताली भी जुआ देंगे हम. कहें कितना पैसा लगेगा? कहें 2-3 लाख रुपया लगेगा. तो कह लेंगे सर पापा से पूछना पड़ेगा. ऐसा ही हुआ था ना. अरे नहीं कोई बात नहीं, बैठिए. अच्छा मैं आप कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मान लिया सोए की इंडस्ट्री और सोए के जो वेलविशर्स हैं उनकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है. दैट इज द पॉइंट आई एम सेइंग. सो बिकॉज देयर इज नो डिपार्टमेंट विच इज लुकिंग आफ्टर सोया. अब सोया जो है बेचारा फंस गया है, उसको ऑयल सीड माना जाए या प्रोटीन माना जाए, वो भी एक इसकी समस्या हो गई है. मैंने कहा जो आपका ऑयल सीड्स मिशन है उसमें कोई नेशनल प्रोग्राम होगा सोए का,
क्यों नहीं सर, वो सोए का नहीं है, मस्टर्ड का है उसमें। तो ऑयल, ये सोया बेचारा फंस गया है। अच्छा, प्रोटीन के बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। अब वे प्रोटीन की बड़ी मतलब डिमांड है। अच्छा, आप देख लीजिए छोटे बड़े शहर में एयरपोर्ट्स पर आपको बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी, उसका फास्टेस्ट मूविंग आइटम देयर इज द वे प्रोटीन। लेकिन सोया बेचारा फंस गया। अच्छा, सोए को प्रमोट करने वाले भी जो एमवे है, एमवे की जो प्रोटीन आती है दैट इज सोया बेस्ड। लेकिन वो तो एमवे तो फॉरेनर है और साथ में वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी है। ओके, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, बट सोया बेचारा पता नहीं कहाँ रह गया। ओके। अच्छा, हम जब मैं कमरे से आ रहा था, नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, तो हालदे जी ने बताया वो हॉल में जो है उन्होंने दूसरी तरफ बता दिया। तो मैं सोच रहा था मैं ये आपसे क्या शेयर करूँगा, तो यही मैं सोच रहा था कि इसका प्रोफाइल बनना चाहिए सोए का। तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर तो प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ था। तो दे वर गर्ल्स इन ब्लैक जैकेट्स एंड ऑल दैट, लार्ज नंबर ऑफ देम। मैंने कहा ये तो प्रोफाइल बन गया सोए का। इफ दीज आर द पार्टिसिपेंट्स फॉर सोए कॉन्फ्रेंस। वो पता लगा बाद में कि वो फैशन शो चल रहा है। और यहाँ जब आए तो यहाँ पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आपसे मुलाकात हुई। ये प्रोफाइल बनाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर सब मिलकर बनाएंगे तो बन जाएगा। ये उम्मीद है मुझे कि इसका प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है, इसको इज्जत देने की ज़रूरत है। अगर इसमें सब कुछ है, जो आपका बच्चा उसमें सब कुछ होता है, सारे गुण होते हैं, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। वो ऐसा ही कुछ पड़ा है, ये सोया कहीं पर इग्नोर्ड है। पब्लिक पॉलिसी में इसका कोई डिस्कोर्स नहीं है। Everyone is taking it for granted. People are ignoring it. I get very confused on this entire issue of tofu and all that stuff. जब इसको पनीर नहीं बोल सकते हो टोफू को आप, तो हमारे यहाँ बड़ी लॉबी है फूड सेफ्टी अथॉरिटी में, उन्होंने दूसरे स्टैंडर्ड्स बनवा दिए हैं। मैं सोच रहा था यार, टोफू भी एक जैसा ही लगता है। हम तो टोफू और पनीर ही खाते हैं, मतलब टोफू तो ज़्यादा नहीं खाते हैं, खैर पनीर खाते हैं। तो कल डॉक्टर हालदे ने मुझे बताया, मतलब करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि MIT यूनिवर्सिटी में कुछ पॉइजनिंग हो गई, उन्होंने मिल्क की खीर बनाकर ठीक नहीं रखी तो वो ख़राब हो गई। तो मैं तो ये सोच रहा था कि टोफू तो ख़राब नहीं हो सकता है अगर टोफू को रखा जाए, क्योंकि इट्स नॉट ए मिल्क प्रोडक्ट, सो उसमें तो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन नहीं होगा ना। तो इवन फ्रॉम फूड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशनली गुड, फूड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई एम श्योर कि टोफू या सोया प्रोडक्ट्स विल बी सेफर देन मिल्क प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स. So that is an angle I did not see in your papers. When I was going through the papers, मुझे दिखा नहीं दी. जब नोट वोट मैंने बनवाए आप लोगों से, उसमें किसी ने फूड सेफ्टी का एंगल लिखा नहीं. वो एंगल भी एक मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट एंगल है सोया प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए. बट हैविंग सेड दिस, आई थिंक ऑन ए सीरियस नोट, as a nation we have an opportunity to solve a very pressing problem of malnutrition in the country. And that is the opportunity that we should not let loose. तो ये हमें करना है 14th November को. एंड डॉक्टर शशांक जोशी, मैं फिर से आपसे मंच से कमिटमेंट ले रहा हूँ कि लेट अस ऑर्गेनाइज on behalf of the Food Future Foundation. I don't represent Food Safety Standards Authority of India. I do not represent Government of India. Government of India में किसी को reach out करने के लिए मैं डॉक्टर जोशी की मदद लूँगा. उन्होंने promise किया है कि मदद करेंगे. But I think let us jointly build profile of this. There is, there are certain ways that in which we can do it. One of the ways is that, अमित जी हैं, छोटे बड़े सभी संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को जोड़ा जा सकता है. इफ US कैन क्रिएट, US क्या है, सोया एक्सपोर्ट्स काउंसिल, क्या नाम है, हाँ, सोया एक्सपोर्ट्स काउंसिल. तो हमें तो एक्सपोर्ट नहीं करना है, पहले तो हमें पैदा भी करना है,
मतलब काफ़ी हद तक इम्पोर्ट भी हो रहा है. वी हैव टू ब्रिंग इट into the narrative on nutrition in India. Once it comes into the narrative for nutrition in India and we build its profile, I'm sure खादी को जैसे प्रमोट करने के लिए फैशन शो होते हैं, तो ये सोया को प्रमोट करने के लिए शेफ्स भी कोई कंपटीशन वगैरह करेंगे कि सोया के प्रोडक्ट्स कैसे बनाकर प्रमोट किए जाएं, प्रोटीन को कैसे किया जाए. क्यों, ऐसा हो सकता है कि नहीं? बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन और उसका प्रोफाइल रेस करके करना है, गरीबों वाला नहीं करना है. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द आई थिंक ये वो नैनो वाला सिचुएशन हो गया इसका. अब नैनो में सब कुछ है, अच्छा, लेकिन नैनो का प्रोफाइल नहीं था, तो प्रोफाइल नहीं तो वो पॉपुलर नहीं हुई. तो हमारी ये नैनो है, ये सोया है, इज ए नैनो. सो आई थिंक इट इज़ a simple solution for all of us. Let us work towards raising the profile of soya in debate on public health and nutrition in the country. Let us see that how, with the presentation that I saw from Kevin, that growing soya is also environmentally more sustainable. So how we can increase cultivation of soya in India of the appropriate quality. Because here I'm told that soya that is grown is mostly grown as a source of oil, and therefore if we want to use it for other products, so you have to have a better quality soya to be cultivated in India. I do not know all the answers, but I know only one thing, that if we decide to do it, we can find solutions. So thank you very much. ये हालदे जी जो गुस्सा था वो सब खत्म हो गया. Thank you very much. Thank you. पवन जी धन्यवाद. मैं रतन जी को आमंत्रित करता हूँ. पवन जी प्लीज़, आपके लिए छोटा सा मोमेंटो. मैं पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी आपको भी आमंत्रित करता हूँ. प्लीज़ सर आगे आइएगा. और वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द आवर लिसनर टुडे. स्टूडेंट रिया है शायद, जो भी स्टूडेंट, एक स्टार्टअप, एंड सिंह साहब हमारे बठिंडा से आए हुए हैं. प्लीज़ एक स्टूडेंट, एक कविता जी प्लीज़ आप आइएगा. इंस्टीट्यूशन से भी आप रिप्रेजेंट करते हो, प्लीज़ कम. हाँ कविता मैम, डॉक्टर कविता प्लीज़ कम. एंड कॉरपोरेट से डॉक्टर शिल्पा जी प्लीज़ आइएगा. एंड प्लीज़ स्टैंडिंग ओवेशन देंगे हम हमारे आज के जो अध्यक्ष महोदय हैं. पवन जी बहुत धन्यवाद. नीलेश प्लीज़ कम. कोंडेकर जी आइएगा. जाइए. तालियां कम हो रही है, तालियां जोर से. सोया चाप खिलाइए.